सुनो सुनो, क्या तुम्हें पहली नजर का प्यार हुआ है? हुआ है ना? इसे भी हुआ। तेरी नजरों ने दिल का किया। बात आगे बढ़ी और इतनी आगे बढ़ गई कि इनके बॉडी काउंट बढ़ गए। पर मूवी है ना, कुछ तो होगा। तभी लड़की को पता चलता है कि लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। HIV? नहीं, वो तो निरोधक का इस्तेमाल करते थे। गड़बड़ यह है कि इस लड़की के अंदर एक और लड़की है जो इस बाहर वाले लड़की को पसंद करती है, लेकिन बाहर वाली लड़की बाहर वाले लड़की को पसंद नहीं करती। वो इस लड़की को पसंद करती है, पर फिर भी उसे इस लड़की के साथ करना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर वाली लड़की को पसंद है। हाँ, कितना अंदर बाहर कर रहा हूँ मैं। बेसिकली इस लड़की की हालत अपरिचित जैसी है। मतलब एक फोन 2 सिम कार्ड वाले, और ये लड़का उसका नेटवर्क है। प्यार और इसके चक्कर में लड़का कितना चू बन सकता है और लड़की कितना बना सकती है, ये कोई इनसे सीखे। और इस मूवी का क्लाइमेक्स बोलता है कि तुम प्यार में धोखा खा लो चल जाएगा, लेकिन प्यार में चू मत बनो और अपनी स्मार्टनेस तो बिल्कुल भी मत छोड़ो। अगर इसके चक्कर में लड़की पर डाउट करना पड़ रहा है तो करना, किसने रोका। और हाँ दोस्तों, आज से मैं एक नया सेगमेंट चालू कर रहा हूँ जिसमें मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज अपनी कमेंट करें। तो दोस्तों, वासना वाले आकर्षण को प्यार बोलने वाले को गाली देते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कंबोडिया से होती है, जहां बेन और आइजैक चेस खेलते हुए दिखाए जाते हैं। केटी यानी कि बिल्ली उनके एकमात्र दर्शक है जिसका गेम में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, पर आइजैक देखना पड़ेगा। टोपी वाला बेन है। बेन गुकेश बनकर आइजैक को कार्सन वाला दर्द देता है। तभी यह एम्बर है जिसे देखकर बेन उस पर लट्टू हो जाता है। फिर वो वही सड़क छाप छिछोरी हरकत करता है जो एक वन साइडेड लवर करता है लड़की का पीछा। इधर एम्बर मिट्टी की मूर्तियां देख रही होती है, तभी उसके पास यहाँ का लोकल गाइड आता है। वो बोलता है, ओ मैम मैं आपको इससे अच्छी मूर्तियां कम दामों पर दिखा सकता हूँ। यही कुछ दूर उसकी दुकान है, तुम इस दुकान वाली लड़की का फेस देखो। इंडिया होता ना, पक्का फाइट हो जाती। खैर ये सुनकर एम्बर उसके साथ जाने लगती है। तभी वहाँ पेन आता है। वो बड़ा ही कूल बनकर एम्बर से बात करने की कोशिश करता है, पर एम्बर ऐसा तो नहीं बोलती यार, तुम फीलिंग समझो, फीलिंग। खैर एम्बर वहाँ से जाने लगती है। तभी बेन, स्वीट हार्ट, अगर तुम्हें मुझसे दोबारा मिलना हो तो मैं यही मिलूंगा। हैं? अबे वो तुझसे कब मिलने आई? तू उसके गले पड़ा, वो नहीं। खैर एम्बर उस लोकल गाइड के साथ चली जाती है। बेन, आइजैक और डैन ये तीनों दोस्त है जो कंबोडियन यात्रा पर आए हैं। अच्छा है। तभी वहाँ चार्ली आता है। चार्ली इनका यहाँ का लोकल दोस्त है। वो अपनी लेडी को बुलाता है और बोलता है, चल इन्हें बता कि तू इंस्टा पर फेमस कैसे हुई। ये चल रहा होता है कि तभी एम्बर आती है। 1 सेकेंड, ये एम्बर को देखकर चली क्यों गई? तभी चार्ली और डैन ये दोनों भी वहाँ से कट लेते हैं। फिर एम्बर बेन और आइजैक के पास आती है। वो कल की उसकी बातों के लिए बेन से सॉरी बोलती है। ओके ठीक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो बेन को अपने साथ अपने पैसों पर ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। ओहो, कल तक ये लड़की उसे कोड़ी का भाव नहीं दे रही थी और आज डायरेक्ट ड्रिंक के लिए पूछ रही है। और बेन झोपड़ी का ये सारी बातें सोचे बिना उसके साथ ड्रिंक करने के लिए चल देता है। मेरी स्मार्टनेस का 440वां नियम बोलता है, मंगलू बेटा कुछ तो गड़बड़ है। बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। बात तो ड्रिंक की हुई थी, पर ये दोनों तो डिनर भी कर रहे हैं। मंगलू का दिमाग बोलता है कुछ गड़बड़ है, पर बेन ये नहीं सोच रहा, वो ये सोच रहा है। बात आगे बढ़ती कि तभी रेंडम सा बंदा आ जाता है। मीम, जैसे मैं गवर्नमेंट एग्जाम देने की सोचता हूँ तभी पेपर लीक होने की खबर आ जाती है। इसके बाद व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगा कि एम्बर बेन अपने घोंसले में चली जाएगी और बेन भाई अपने घोंसले में, पर नहीं। एम्बर बेन को अपने घोंसले में यानी कि अपने घर ले आती है। चलो ये भी ठीक था, जो कि नहीं है पर ठीक है, मान लेते हैं। इसके बाद वो जो करती है, मतलब क्या बोलूं मैं, मेरी तो सांसें फूल गई है देखकर। क्या देख लिया ऐसा? वो बिना कपड़ों के बेन के सामने आ जाती है। तुम बेन, मानो उसकी तो निकल पड़ी। मतलब मैं हुतिया शुरू में से मासूम भोली नादान देवी समझ रहा था, पर ये तो कुछ और ही निकली। ससुर। एम्बर माहौल गर्म करके अंदर चली जाती है। बेन भी लाइक अब तो रहा नहीं जा रहा, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। तभी एम्बर आती है। माहौल फिर से गर्म होता है, पर एम्बर माहौल को तुरंत ही ठंडा कर देती है। वो क्या बोलती है पता है? अपना बाकी का काम फिर कभी करेंगे। क्या बोला तूने? मानो बेन की तो दुनिया उजड़ गई, उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। बेन ने पक्का मन में ये तो सोचा होगा, साला गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया। खैर बेन मन को मारकर मुंह लटका कर वहाँ से चला जाता
जाता है। अब तो तुम भी सोचने लगे होंगे कि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब एक लड़की जो पहले दिन जरा भी इत्तू सा भी भाव नहीं दे रही थी, लेकिन उसके दूसरे दिन अपना तन मन धन सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती है। मंगलू का 441वां नियम बोलता है पक्का एम्बर के दिमाग में कुछ तो खुरापाती चल रहा है। सुबह वाले सीन में बेन एक कैफे से बाहर आता है। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे सैफ अली खान की नाजायज औलाद है। तभी उससे एक आदमी टकराता है। वो आदमी उसे I am sorry, बाबू। एम्बर भी यही है जिसका पीछा यह बंदा कर रहा है। वो उससे बदतमीजी करने लगता है। बेने देख लेता है अवसर हीरो बनने का, बिल्कुल उसे बचाने आता है। बेन बिड़ू थोड़ी इज्जत से। तभी आदमी सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? मुझे ना इस आदमी की बातों से ऐसा लगता है कि सच में आदमी एम्बर को जानता है, पर एम्बर मैं तो नहीं जानती। ये सुनकर उस आदमी में गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है यार कल रात को तुम छत के ऊपर चोली के पीछे क्या ये गाना गा रहे थे और आज सुबह तुम बोल रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानती। फिर इन दोनों में खींचातानी होने लगती है। दोस्तों वो आदमी बेन को गुस्से में एक जोरदार पेट में घूसा मारता है जिससे बेन नीचे गिर जाता है। चलो एम्बर चलो मेरे साथ चलो। बेन खड़ा होता है। वो गुस्से में उस आदमी के नाक में घूसा मारता है। आदमी भी नीचे गिर जाता है। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। वो आदमी उनके पीछे आता है। तभी आदमी धारदार हथियार लेकर उनका पीछा करता है। ये देखकर इन दोनों की फट जाती है। कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। ये दोनों खूब भागते हैं, पर तभी एम्बर को कुछ होता है और वो बेन को लेकर यहाँ आती है। ओह, और यहाँ पर वो जो करती है, शास्त्रों में सही चरम सुख बोला गया है बाबू। क्या करती है? ओरल भी ब्रश बेन के साथ। कैप्टन अमेरिका को ब्लैक विडो किस करते बचने के लिए। और यहाँ पर एम्बर ओरल भी ब्रश करती है बेन के साथ। सेम सेम बट डिफरेंट। खैर उस आदमी को ये दोनों नहीं मिलते। बेन अपने दोस्तों से कहता है यारो मैं कुछ दिन एम्बर के साथ बिताने वाला हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ तो नहीं आ सकता। डैन बढ़िया है पर अपना ख्याल रखना। मंगलू बोलता है एक लड़की के चक्कर में एक आदमी से दुश्मनी कर ली, वो भी एक अनजान देश में, और अब अपने दोस्तों को छोड़कर जा रहा है। इस बात पर तालियां। खैर बेन एम्बर के साथ एक डांस क्लब में आता है। ये दोनों ड्रिंक करते हैं और फिर डांस करने लगते हैं। कमरिया कमरिया यहीं पर एम्बर बेन की कुछ फोटोज भी अपने मोबाइल पर क्लिक करती है। तो बेन क्यों पीछे रहे, वो उसी का मोबाइल लेकर उसी की फोटो उसी के फोन में क्लिक करता है। फिर ये दोनों एंजॉय करने लगते हैं। पर तभी एम्बर की नजर सुबह वाले बंदे पर जाती है जिससे उसकी मुंह निकल जाती है। वो बेन से बोलती है मुझे मूत आई है तो बेन जाओ, और वो चली जाती है। और बेन उसके फोन की फोटोज देखने लगता है। बिल्ली वाली फोटो? ये बिल्ली तो आइजैक के पास थी ना, हो सकता है दूसरी बिल्ली हो। हाँ हो सकता है, पर इस फोटो में ये लड़की कौन है? ओ माय गॉड, एम्बर का इससे भी लपड़ा था या है? कहीं एम्बर एसआर के तो नहीं? और तभी बेन को कुछ होने लगता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। बेन चक्कर वाली हालत में एम्बर को ढूंढने लगता है और गैस करो उसे कौन मिलता है? सुबह वाला बंदा जो पूरी तैयारी करके आया है। हो बेन की तो बेन स्टॉक हो गई, लग गए। खूब पिटाई होती है उसकी। पर ये कौन सी लड़की है जो ऐसे आ रही है? बेन तो गया, वो आदमी उसे उस तरह से मारने वाला है। पर तभी एम्बर आकर उसे बचा लेती है। हैं? यार इसने कपड़े कब चेंज किए और इसमें इतनी पावर कहाँ से आ रही है? वो बिना छुए ही गुंडों को उड़ा उड़ा कर मार रही है। कहीं ये वांडा की बेन गांडा तो नहीं? और तभी वो बंदा भी वहाँ से भाग जाता है तो फाइट खत्म हो जाती है। सुबह होती है जो कि रोज होती है। बेन होश में आता है। रुको रुको, एम्बर इसे ऐसी हालत में छोड़कर यहाँ से चली गई। बेचारे ने इतना मार खाया कि बेहोश हो गया, पर फिर भी एम्बर उसे अपने साथ नहीं ले गई। क्या यही प्यार है या कुछ और है? सीन इस बंदे पर आता है। वो अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। उसके पास गन भी है। शायद उसने बेन की फील्डिंग सेट कर रखी है। उसे मालूम है कि बेन इधर से ही गुजरेगा। गांडा आई मीन एम्बर क्यों रो रही है? तभी पीछे वाला डोर मन से ही खुलता है और एम्बर को कुछ होने लगता है। पहली नजर में ऐसा लगा कि एम्बर की कोई परेशान नहीं है बाबू। इधर इस बंदे की गाड़ी मन से ही लॉक हो जाती है और मन से ही म्यूजिक चालू हो जाता है, वो भी हाई वॉल्यूम पर। वो बंदा बंद करने की कोशिश करता है पर नहीं होता। इधर एम्बर को भी कुछ तो हो रहा है, या यूं कहूँ जो एम्बर के साथ हो रहा है वही इस आदमी के साथ हो रहा है। जुड़वा है पता नहीं, पर उस आदमी को कोई अदृश्य शक्ति गला घोट कर मार रही है। मेरे बहन को मारेगा,
और वही सेम फीलिंग एम्बर भी ले रही है। फाइनली आदमी निपट गया। तभी उसके कार के पास पुलिस आती कि भैया म्यूजिक कम कर लो, पर उसे तो म्यूजिक वाला मरा हुआ मिलता है। बेन भी वहाँ आ जाता है। वो उस बंदे की लाश को देखकर सीधे एम्बर के पास आता है जिसकी हालत थोड़ी खराब है। वो एम्बर से पूछता है तुम्हें क्या हुआ? चलो मेरी तो कुटाई हुई पर तुम्हें क्या हुआ? तो एम्बर बोलती है मुझे मिर्गी आती है। मुर्गी? साले मिर्गी? ओ मिर्गी? नहीं ये मिर्गी तो नहीं थी जिसमें उसे तो कुछ नहीं हुआ पर एक बंदा निपट गया। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर बेन उसके और करीब आ जाता है। भूतिया ये नहीं सोच रहा है कि उसकी लाइफ एम्बर के आने के बाद कितनी खराब हो गई। अरे तू अभी उसके चक्कर में मर जाता। उसने जरा सा रोक क्या दिया, बुड़बक सारी बातें भूल गया। अरे भाई छोड़ उसे और अपने दोस्तों के पास जा। छोड़ो, सुनेगा नहीं। ये दोनों क्लिनिक में आते हैं। बेन को अपनी कट और चोटों के लिए मलहम चाहिए। तभी ये लेडी डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आता है। 1 सेकेंड, ये तो टक्कर मारने वाला आदमी है। ये डॉक्टर है नाउ। मुझे ऐसा लगता है ये दोनों या लेडी एम्बर को जानती है। उसकी प्रतिक्रिया देखो तुम और एम्बर को भी देखो। खैर डॉक्टर बेन के लिए मेडिसिन बनाने लगता है। एम्बर इस चिपकली को देखने लगती है पर तभी ये देखकर एम्बर घबरा जाती है और बाहर चली जाती है। लेडी बेन को उसकी मलहम देती है। तभी बेन उससे निरोधक का एक पैकेट भी ले लेता है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। यहाँ डॉक्टर बेन को कुछ अजीब सी बातें बोलता है जैसे कि पर खुरदार मौत तुम्हारे पीछे है तो सावधान रहना और ये पाउडर तुम्हारी लड़की को पिलाना। एम्बर किससे बातें कर रही है और क्या? बेन को ये सारी बातें बकवास लगती है पर फिर भी वो पाउडर रख लेता है। रात होती है। ये दोनों स्विमिंग पूल में है पर तब ये दोनों ऐसा ही कुछ करते हैं पर ये सपना होता है। किसका? तेरे मेरे बेन का। तभी बेन की नजर एम्बर पर जाती है और एम्बर की नजर तुम पर। चल वीडियो को लाइक कर और हाइप कर, प्लीज हाइप करो। नहीं उसे कुछ विजन आते हैं। आग बुझ रही है, एक लड़की मर रही है। तभी बेन उसके लिए चाय बनाता है। एम्बर उसके पास आती है, उसकी इज्जत पर हाथ डालती है पर अगले ही पल वो गायब हो जाती है। एम्बर तो यहाँ सोई है, फिर वो कौन थी? अब बेन की आहिस्ता आहिस्ता फटने लगती है और तभी उसे ये दिखता है गेट आउट जो चाय की भाप से लिखा होता है। अब तो बेन की फट 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 फटने लगती है। तो बेन एम्बर के कप में वो पाउडर मिला देता है जो उसे डॉक्टर ने दिया था। जैसे ही एम्बर उस कप की चाय पीती है तभी उसे कुछ होने लगता है। वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। निपट गई। आप लगता है कि उसे मिर्गी आई है। बेन उसे देखता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एम्बर को क्या हो रहा है। वो उस क्लिनिक में आता है जहाँ के डॉक्टर ने उसे पाउडर दिया था। बेन उनको लेकर एम्बर के घर आता है। तुम एम्बर को देखो, फीमेल अपरिचित। डॉक्टर उसे देखकर बोलता है ये बुरी आत्मा है। बेन साले सब तुम्हारे पाउडर के कारण हुआ, जल्दी से ठीक कर उसे। डॉक्टर और उसकी लेडी अपने काम पर लग जाते हैं। बेन एम्बर का चेहरा देखने आता है तभी उसे कुछ होने लगता है। वो ऐसा बिहेव कर रही है जैसे उसे किसी ने पोजेस कर लिया। तभी वो कुछ इशारा करती है। डॉक्टर कहता है उसका नाम डियोना है। अच्छा तुझे इशारों की भाषा भी आती है। डॉक्टर एम्बर के शरीर पर कुछ बनाने की एक्टिंग कर रहा है क्योंकि चित्र तो पहले से ही बने हुए हैं। तभी बेन डॉक्टर को हटाकर एम्बर के पास आता है और तभी एम्बर उसका गला दबाने लगती है। गया गया गया, बच गया। डॉक्टर चाकू से क्या करने वाला है? तभी एम्बर उसका हाथ पकड़ कर अभी नहीं। व्हाट? इसका मतलब ये तीनों बेन का हुतिया बना रहे हैं, पर क्यों, किस लिए? और डॉक्टर बेन को चाकू से क्यों डरा रहा है? तभी बेन कांच की शीशी लेकर डॉक्टर पर हमला करता है और उन दोनों से बाहर जाने को बोलता है। निकलो यहाँ से। एम्बर ठीक हो गई पर उसे कुछ याद नहीं है। वो सरासर एक्टिंग कर रही है। जब इन चीजों के बारे में बेन एम्बर से पूछता है तो एम्बर बोल देती है का तो कहीं नहीं मालूम, कुछ नहीं पता। वो यहाँ पर एक बात रिवील करती है कि उसकी एक जुड़वा बहन थी जो उससे जुड़ी हुई थी, लेकिन वो पैदा होने के साथ मर गई। फिर उसे मुझसे अलग कर दिया गया। अब बेन आगे सवाल ना पूछे इसीलिए एम्बर उसे रिझाने लगती है। फिर से सुबह होती है। कंबल, ओ कंबल कहाँ जा रही हो? तभी बेन जागता है। वो देखता है कि एम्बर कुछ कपड़ों को छुपा रही है। ये कपड़े इस लड़की के हैं। ये देखकर बेन वापस से बेड पर आकर सो जाता है। अब उसकी तो पूरी फट चुकी है। उसे भयानक सपने भी आ रहे हैं। उसे दो एम्बर दिख रही है। इन दोनों को पहले भी हम देख चुके हैं। एक ने जान बचाई थी और दूसरी ने उसे डराया था, लेकिन ये वाली एम्बर उससे प्यार करती है जो अचानक से गायब हो जाती है और सीन कट होकर इन दोनों पर आता है जो समुद्र किनारे बैठे हैं। ये स्मोकिंग भी करती है। यहाँ पर बेन मंगलू का दिमाग यूज करके उससे उसका फोन लेकर उससे इस लड़की के बारे में पूछता है। तो एम्बर
कोई भी ढंग का जवाब नहीं दे पाती। लेकिन हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एम्बर उस लड़की का बाल लेकर उसी बाल से उसी लड़की का गला घोंटकर उसे मार देती है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट भी हो जाती है। बेन बोलता है तुम्हें उसका भी चाहिए, मेरा भी चाहिए, ये तो नहीं चलेगा, मैं तो जा रहा। और फाइनली बेन उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। बेन अपने दोस्तों को फोन करता है और फिर से उन्हें ज्वाइन कर लेता है। एम्बर इतना क्यों इतरा रही है? ओह ऐसा क्या? फिर से हमें एम्बर का जीजू विजन दिखाए जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी की बलि दी जा रही है। ये किसकी बॉडी है? डैन बेन को एक लड़की देता है और उसे एंजॉय करने को बोलता है। फिर डैन और आइजैक अपने अपने माल लेकर चले जाते हैं। लड़की तो अच्छी है पर बेन का मन नहीं है। ऐसा लगता है इस लड़की को भी कहीं तो देखा है। ओह ये तो वही लड़की है ना जो एम्बर से क्लिनिक के बाहर बात कर रही थी। पर कुछ भी कहो एम्बर से ज्यादा क्यूट है। पर फिर भी बेन नहीं पिघलता। सुबह के सीन में बेन को एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें एम्बर की हालत बहुत ही बुरी है और मानो वो अपनी जान देने वाली हो। तो बेन भैया मूर्ख बनकर सीधे उनके घर की तरफ दौड़ते हैं। एम्बर ने किसी तरह की मेडिसिन खाई है और बेन उसे उल्टी करने को बोलता है पर एम्बर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही। बता दूं ये एम्बर का ब्रह्मास्त्र है। उसे अच्छे से पता है कि डियोना उसे मरने नहीं देगी और होता भी ऐसा ही है। डियोना उससे उल्टी करवा देती है। इस बार बेन को एम्बर ने बुलाया है, डियोना ने नहीं। डियोना तो चाहती कि बेन यहाँ से चला जाए। यहाँ पर एम्बर के माइंड में कुछ तो पक रहा है। वो बेन से कहती है मुझे एक तांत्रिक से मिलना है, वो इसे कामों के लिए काफी फेमस है। उसने मेरे जैसे केसों को कई बार सुलझाया है। बेन को अभी भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। पर एम्बर मैं ये हमारे लिए करना चाहती हूँ ताकि हम दोनों अच्छे से साथ में रह सके। फिर क्या था, बेन पिघल जाता है और ये दोनों आते उस तांत्रिक से मिलने। बेन 3 घंटे की जीप चलाकर एम्बर को यहाँ लाता है। फिर ये दोनों तांत्रिक का अड्डा ढूंढने लगते हैं। इसी चक्कर में उन्हें तांत्रिक का चेला मिलता है जो उन्हें तांत्रिक के पास ले जाता है। तुम्हें नहीं लगता बेन एम्बर के पीछे पगला गया? आप इसे प्यार कहोगे? मुझे ऐसा नहीं लगता यार। 3-4 दिन में ऐसा कौन सा सच्चा प्यार हो जाता है? खैर छोड़ो। हमें तांत्रिक रे दिखाया जाता है जिसका गेटअप अमरीश पुरी से इंस्पायर है। तांत्रिक उन्हें अपने अड्डे में लाता है। अब तुम यहाँ देखो एम्बर ने कितना लंबा चौड़ा प्लान बनाकर तैयार रखा है। तांत्रिक अपनी अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है ऐसा आपको लगता है, लेकिन नहीं। वो इसी एक्ट के दौरान एम्बर को कुछ इशारा करता है और एम्बर उसके पास चलकर आ जाती है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। तांत्रिक रे एक मच्छर अगरबत्ती से पता लगा लेता है कि वो आत्मा पावरफुल है। सभी आत्माएं पावरफुल होती है। नया कुछ बता। उसका नाम डियोना है, ये भी मालूम है। वो इसकी सिस्टर है। हाँ ये नहीं मालूम था पर थोड़ा डाउट था, अब क्लियर हो गया। बेसिकली बात यह है कि एम्बर के अंदर उसकी सिस्टर डियोना भी रहती है, नहीं उसकी आत्मा। हाँ वही, मतलब उसका शरीर तो एम्बर से अलग कर दिया गया पर उसकी आत्मा एम्बर से अलग नहीं हुई। और एम्बर चाहती है कि डियोना की आत्मा उससे अलग हो जाए। बीमारी का पता लग चुका है, अब इलाज की बारी। बेन को प्रोटेक्टर की उपाधि दी जाती है। वो एम्बर को प्रोटेक्ट करेगा। बेसिकली इसे चने के झाड़ पर चढ़ाया जा रहा है। इनका कार्यक्रम चालू होता है। एम्बर कुछ पीती है। एम्बर के शरीर पर कुछ निशान भी बनाए जाते हैं, जैसे वो डॉक्टर बनाने की एक्टिंग कर रहा था। फील कराया जा रहा है आपको हम कुछ तो कर रहे हैं। बेन को भी प्रोटेक्टर वाले कपड़े पहना दिए जाते हैं। बेन को भी ये फीलिंग दी जा रही है कि तू ही अपनी मासूका को बचाएगा। कार्यक्रम के अगले पड़ाव में इन दोनों को यहाँ लाया जाता है और एम्बर को यहाँ बांध दिया जाता है। ठीक है, तांत्रिक बोलता है देख रहे भाई, किसी भी हालत में उसे फ्री मत करना, चाहे वो कितना चिल्लाए, कितनी भी भीख मांगे, पर उसे फ्री मत करना, समझ गया? तभी बाबर की बकरी लाई जाती है। तांत्रिक बोलता है जब आत्मा प्रकट होगी तब तुम बकरी को यहाँ कट लगाना और बहुत सारा खून बहने देना, जिससे वो आत्मा बकरी में प्रवेश कर जाएगी और बकरी के मरते ही वो आत्मा भी मर जाएगी। पर इससे पहले तुम्हें उसका नाम लेना होगा। मुझे पता है इलाज आपको बड़ा ही बकवास लग रहा होगा, पर सुनो, तांत्रिक ने जो कुछ भी बोला इनडायरेक्टली एम्बर के लिए बोला, वो आगे तुम्हें दिख जाएगा। खैर तांत्रिक और बाकी के लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब ये तीनों ही रहते हैं, बाबर की बकरी, एम्बर और बेन। एम्बर अपनी एक्टिंग चालू करती है। वो ऐसा बताती है कि उसके अंदर से कोई चीज बाहर निकली और वो बेहोश हो जाती है। बेन उसके पास आता है, तभी एक जोरदार हवा का झोंका आता है। बेन इधर उधर देखने लगता है, तभी उसे ऊपर धुआं दिखता है। तभी एम्बर होश में आती है। वो कहती है मुझे अब अच्छा फील हो रहा है, मेरे में से वो चीज निकल गई, प्लीज मुझे छोड़ दो। और बेन तो है ही हुतिया, वो उसे छोड़ने लगता है। वो जैसे उसका एक हाथ फ्री करता है तभी डियोना उससे बात करने लगती है। या एम्बर डियोना वाली एक्टिंग करती है। बेन तुरंत डर के मारे वहाँ से हट जाता है और तभी डियोना प्रकट होती है।
वो बाहर इसीलिए आई ताकि बेन को मार सके। सुनो, अगर एम्बर पूरी तरह से फ्री होती तो एम्बर के शरीर में रहते ही बेन को एम्बर के हाथों मरवा देती, लेकिन एम्बर का एक हाथ फ्री नहीं है, इसीलिए डियोना उसे मारने बाहर आती है। अब मार क्यों रही है आगे बताऊंगा। यहीं पर एम्बर अपने प्लान का आखिरी हिस्सा पूरा करती है। वो धारदार हथियार लेकर डियोना का नाम लेती है। डियोना उसे देखती है। एम्बर अपनी गर्दन काट लेती है। बेन जो कि डियोना के हाथों से छूट चुका है वो उसकी तरफ आने लगता है, तभी डियोना उसके अंदर चली जाती है। बेन को लगा एम्बर मर गई, पर नहीं, तभी एम्बर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। और हम क्या देखते कि बेन उल्टा बंधा है और एम्बर भी वही है। वो बेन से कहती है मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी एक ओल्ड लेडी आती है जो बेन के पेट में एक बहुत बड़ा कट लगाती है, जिससे उसका खून बाहर आने लगता है। नौ बेन को भी पता चल जाता है कि बलि का बकरा बाबर की बकरी नहीं में था, और वो हंसने लगता है। तांत्रिक बोलता है यही एकमात्र तरीका था उसे छुटकारा पाने का। एम्बर पूछती है अब तो नहीं आएगी दोबारा वो? तांत्रिक नहीं, जैसे ही वो मरेगा तुम्हारी बहन की आत्मा मुक्त हो जाएगी और वो फिर कभी वापस नहीं आएगी। ओ, डॉक्टर भी यही है। डॉक्टर एम्बर को अपने साथ ले जाता है। एम्बर की डेविल मुस्कान के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। एम्बर की मुस्कान का मतलब ये था कि फाइनल उसका प्लान काम कर गया। ये बॉडी याद है? अब बताओ किसकी थी? ये सब कुछ एम्बर का प्लान था। तांत्रिक, डॉक्टर, ये लेडी, वो लड़की, सब मिले हुए थे। ये सीन याद है? यहाँ डॉक्टर को लगा था कि डियोना बेन में जा चुकी है, इसलिए उसे मारने की सोच रहा था। एम्बर का पहला बकरा ये आदमी था, लेकिन ये आदमी हरामी था। उसे एम्बर की बॉडी चाहिए थी। वो एम्बर से प्यार नहीं करता था, लेकिन बेन को एम्बर की दोनों चीजें चाहिए थी, प्यार और बॉडी, इसीलिए उसने उसका साथ दिया। चलो एक बात और बता देता हूँ कि डियाना को लड़के पसंद थे और एम्बर को लड़कियां। डियोना को पहले ये आदमी पसंद था, लेकिन जैसे उसे बेन दिखता है तो उस पर उसका दिल आ जाता है। अब क्योंकि ये बंदा बेन को और एम्बर को यानी कि उसे परेशान कर रहा था, इसीलिए उसने उसे RIP कर दिया। डियोना यहाँ पर वो लास्ट में बेन को इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि उसे एम्बर के प्लान की थोड़ी बहुत भनक लग चुकी थी, और डियोना किसी भी हालत में एम्बर का शरीर छोड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए बेन जैसे ही एम्बर का एक हाथ फ्री करता है तो एम्बर डियोना की तरह बात करने लगती है, जिससे बेन डर जाता है और वो दूसरा हाथ फ्री नहीं करता। तो इसीलिए डियाना को उसे मारने बाहर आना पड़ता है। उसे लगा तुरंत मार कर अंदर चली जाऊंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। और एम्बर को लड़कियां पसंद थी। ये उसकी पहली जेब थी जिसे डियोना मार देती है, और ये उसकी दूसरी जेब है। वो यहाँ पर कह रही थी मुझे उससे यानी कि डियोना से फ्री होने का रास्ता मिल चुका है, बस तुम मुझे कुछ और टाइम दे दो। और वो लड़की उसे दे देती है, यानी कि एम्बर अब इसके साथ लाइफ बिताएगी। तो ये थी मूवी, कैसे लगी प्लीज कमेंट करें।